दोस्तों, अगर देश का मुसलमान हो तो ऐसा हो, अगर देश का मुसलमान हो तो ऐसी भाषा का प्रयोग करता हो, अगर देश का मुसलमान ऐसा हो तो ऐसी सोच रखता हो। ऐसे मुसलमानों पर हमें गर्व है, क्योंकि ऐसे मुसलमान ही हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक हैं। मैं चाहता हूँ पहले आप ये पूरी वीडियो सुनिए और देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि ये मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमान के रूप में सारे मुसलमानों के लिए एक आईना है। जो मुसलमान देश का नमक खाते हैं लेकिन देश को अपना नहीं कहते हैं, हिंदुस्तान को अपना नहीं कहते हैं, तिरंगे का सम्मान नहीं करते हैं, भारत माता की जय नहीं कहते हैं, उन मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूँ कि इस मुसलमान से सीखिए। इसने भी वही कुरान पढ़ी है जो कुरान आपने पढ़ी है, फिर ऐसा भेदभाव क्यों? मैं चाहता हूँ पहले ये पूरी वीडियो आप जरूर से देखिए। सबसे पहले मैं आपका नाम दोबारा जानना चाहूंगा। असरार अहमद है। असरार अहमद जी, कहा जाता है कि बीजेपी जो मुसलमानों की दुश्मन है, मुसलमानों के खिलाफ वो हमेशा काम करती है, इस आरोप को कैसे देखते हैं आप? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये भ्रम फैलाया जाता है। और गांधी और समाजवादी पार्टी हमेशा ऐसा ही हाँ, करते रहते हैं। समाजवादी पार्टी जो है वो हमेशा भ्रम फैलाती है, और जो मुसलमान है वो ये सोचता है कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, तो दुश्मन कैसे हो जाए। क्या लगता है आपको कि बीजेपी जो इस समय काम कर रही है सही कर रही है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। गरीब तबके से जो मुसलमान आते थे उनको रोटी कपड़ा मकान की जरूरत थी, जो मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने देने का काम किया है। आवास देने का काम हो, चाहे उनको मकान देने का काम हो, या उनको रोजगार देने का काम हो, या उनको स्वास्थ्य में अच्छी व्यवस्था देने का काम हो, फ्री इलाज है, फ्री में उनको राशन मिल रहा है, मतलब इस तरीके की योजनाएं जो गरीब मुसलमानों तक पहुंची हैं, कहीं ना कहीं वो मुसलमान जो है मोदी से जुड़ाव अपने आप को मान क्या रहा लगता है। है कि आपको विपक्ष का भी एक आरोप है कि विपक्ष यही कह रहा है कि एनकाउंटर जो हो रहे हैं वो जात और मजहब देकर किए जा रहे हैं? देखिए, अगर कोई गलत करेगा तो उस पर एक्शन होना चाहिए। एनकाउंटर जायज है? बिल्कुल जायज है। अगर कोई आदमी गलत करेगा तो इनकाउंटर कैसे नहीं होगा उसका? भाई, कोई भ्रष्टाचारी है और क्या उसको सजा नहीं हो सकती? या कोई गुंडा मवाली है, क्या उसको सजा? कोई माँ बहनों को छेड़ रहा है, क्या उसको सजा नहीं देनी? ये सरकार का प्रतिबद्ध होता है कि कानून व्यवस्था कितनी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन उनका ये भी कहना है कि फैसला जो है सरकार करेगी कि कानून करेगा, अदालत करेगी? क्या खुद ही अदालत बन बैठे हैं ये? मैंने कानून की बात की है। कानून व्यवस्था को मजबूत करना लॉ एंड ऑर्डर का काम होता है। उत्तर प्रदेश सरकार या कोई भी सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर कितना मजबूत करती है। 2017 से लगातार योगी सरकार ने कानून व्यवस्था पे लगातार काम किया है, और आज उसका नतीजा है कि गुंडा मवाली भ्रष्टाचारी गुंडाई जो है आज उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और केंद्र में मोदी सरकार है, और दोनों सरकारों पर इल्जाम लगता है कि इन दोनों ने मिलकर पूरे देश में जंगल राज फैला रखा है। कांग्रेस कहती है कि इसने जो है 10-15 सालों में बर्बाद कर दिया पूरे देश को। 70 सालों में जो हुआ सब जानते हैं, चाहे वो हाशिमपुरा का दंगा हो, इमरजेंसी हो, या नसबंदी हो, इस तरीके के वाकयात पूरे देश में हुए थे। और संविधान को लेकर चाहे वो संशोधन हुआ हो, ये कांग्रेस ने किया है। दूसरी बात, हमारी सरकार ने गुंडाइयों को उन पर लगातार जो है कार्रवाई की है। हमारी सरकार में उत्तर प्रदेश की सरकार में आज तक कोई दंगा नहीं हुआ। इनकी सरकारों में क्या होता था? दंगे होते थे। इन्हीं के बड़े नेता हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के, जो कहा करते थे लड़कों से गलती हो जाया करती है। इस तरीके की वहियात बातें करना और हिंदुस्तान को कमजोर करना, भारत को कमजोर करना, ये मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। आज जो है यहाँ का जो मुसलमान है वो राष्ट्रवादी मुसलमान बनना चाहता है। आप राष्ट्रवादी मुसलमान की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी पर आरोप लगता है कि ये मुसलमानों और हिंदुओं को देखकर जो है काम करते हैं। कश्मीर की अगर बात कर लेते हैं आपसे हम थोड़ा, कश्मीर में चुनाव भी चल रहा है, कश्मीर में क्या लगता है कौन आना चाहिए? कौन आएगा तब कश्मीर का भला होगा? देखिए, हमने जो मोदी सरकार है उसने 370 खत्म किया, 35A खत्म किया, और वहाँ जो लगातार आतंकवाद बढ़ रहा था, लगातार जो है हमारे जवान शहीद हुआ करते थे, वहाँ की आम जनता को सहूलत नहीं मिल पाती थी, डरे रहते थे। जब से 370 और 35A खत्म हुआ, आपने और हमने सबने एक आंकड़ा देखा है कि लगातार आतंकवाद का जो ग्राफ है वो कम हुआ है, घुसपैठियों का जो ग्राफ है वो कम हुआ है, और देश मजबूत होना चाहिए, राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं मानता हूँ कि जो भी सरकार काम कर रही है, अच्छा कदम उठा रही है, और वहाँ भी तो मुसलमानों को टिकट दिया है। कैसा भेदभाव? वहां तो बहुत ज्यादा मुसलमानों को टिकट दे दिया भाजपा ने। तो ये जो विपक्ष का जो आरोप है वो फ्लॉप है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई हिन नहीं है, इनके पास ना कोई वजनपन है जिससे ये आगे आ सके। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ऐसा कहती है, नड्डा साहब ने भी कहा कि राहुल गांधी जो है वो चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, क्या ऐसा आपको लगता है?
देखिए, हिंदुस्तान को बदनाम करना ये गलत है। आप नेता प्रतिपक्ष हिंदुस्तान के हैं और इस तरीके की वाहियात बातें करेंगे तो जाहिर सी बात है आप इटली में जाके करेंगे, आप न्यूयॉर्क में जाके करेंगे, आप चीन वाली भाषा बोलेंगे और हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तो ये बर्दाश्त कोई भी नहीं करेगा। यहाँ का मुसलमान जो है वो भी राष्ट्रवादी है और जो हिंदू है वो भी आपके राष्ट्रवादी है। हिसाब से क्या लगता है कि राहुल गांधी भी सिंसियर नहीं हुए हैं? भाई उनको तो कोई वजनपन में नहीं लेता है, वो पप्पू हैं आज भी और लोग जानते हैं वो पप्पू। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी देश ने अगर उनको दिया है तो अब जो यहाँ की जनता है वो भी पछता रही है कि हाँ ये कैसा हम नेता प्रतिपक्ष दे दिए हैं। आप एक मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते मैं चाहूंगा कि ये देश के सामने आप कुछ ऐसी बात कहें ताकि देश में अमन शांति का एक पैगाम जाए, क्योंकि हमारे देश में हिंदू मुसलमानों को बांटने की हमेशा कोशिश की गई है, हमेशा से राजनीति की गई है हिंदू मुसलमान के बीच में। देखिए, अखिलेश यादव की जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, इसने जात की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर लोगों को टिकट दिए हैं। जात और धर्म की बुनियाद पर किसने बांटा? इन्होंने बांटा। आप आगे बढ़ जाइए, आप कांग्रेस की बात करते हैं, इन्होंने भी जात और धर्म की बुनियाद पर लोगों को टिकट दिया है। और अगर इस तरह से ऐसे हो रहा है तो कहीं ना कहीं नफरत तो वही फैला रहे हैं। जो सबका साथ सबका विकास का नारा जो है नरेंद्र मोदी सरकार का और भाजपा सरकार का, मैं मानता हूँ इससे नफरत नहीं फैलती, बल्कि जो सबका साथ है, सबका विकास है और सबका विश्वास है, ये जुड़ाव का काम करता है। जात की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर टिकट देना ये नफरत फैलाता है। चलिए, आपको बहुत